में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 3 में आपको अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करा रहे हैं, आज हम इंग्लिश के अंदर आपको स्टोरी यानी कहानी, उसको लिखने, उसको पढ़ने का तरीका समझाएंगे। सबसे पहले हमने जो कहानी ली है वो है हैंग्री फॉक्स। हैंग्री मन क्या होता है? भूखा। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। हैंग्री फॉक्स यानी भूखी लोमड़ी। पहले आज हम इनके मीनिंगों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इन मीनिंगों को समझेंगे और इन्हीं मीनिंगों के द्वारा आपको कहानी का निर्माण करना यानी कहानी बनानी है। तो सबसे पहले जो मीनिंग है वो है ONCE वंस। ONCE वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। ONCE वंस। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। फिर FOX फॉक्स। FOX फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। FOX फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। फिर तीसरा मीनिंग है HUNGRY। HUNGRY। HUNGRY हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा। HUNGRY हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। अगला मीनिंग है LOOKING। LOOKING लुकिंग। लुकिंग मीन्स क्या होता है? ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। फिर FOOD फूड। फूड मीन्स होता है खाना। FOOD फूड। फूड मीन्स खाना। अगला मीनिंग है GARDEN। GARDEN गार्डन। GARDEN गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा। फिर BUNCH बंच। BUNCH बंच। बंच मीन्स होता है गुच्छा, यानी बहुत सारी चीजें एक ही प्रकार की चीजें एक साथ जब हो तो क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। और गुच्छे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बंच। यानी BUNCH बंच। बंच मीन्स गुच्छा। अगला है GRAPES ग्रेप्स। GRAPES ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। GRAPES ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। फिर है RIPE राइप। राइप मतलब होते हैं पके हुए। RIPE राइप। राइप मीन्स पके हुए। फिर TIRED ट्राइड। ट्राइड मीन्स होता है थकना। TRIED ट्राइड। ट्राइड मीन्स थकना। तो आज हमने 10 मीनिंग लिखे। इस 10 मीनिंग को आपको बोलकर उच्चारण के द्वारा समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर अपन इसकी रीडिंग लगाते हैं। जैसे ONCE वंस। वंस मीन्स एक बार। FOX फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। HUNGRY हंग्री मीन्स भूखा। LOOKING लुकिंग। लुकिंग मीन्स ढूंढना। FOOD फूड। फूड मीन्स खाना। GARDEN गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। BUNCH बंच। बंच मीन्स गुच्छा। GRAPES ग्रेप। ग्रेप मीन्स अंगूर। RIPE राइप। राइप मीन्स पके हुए। और TIRED ट्राइड। ट्राइड मीन्स थकना। अब इन 10 मीनिंगों को आप अपनी कॉपी में बोल बोल कर उतारेंगे, यानी मीनिंगों को बोलते जाना है और कॉपी में अपने उतारते जाना है। तो इंग्लिश में आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम इससे आगे की मीनिंग करेंगे। अब गणित। गणित में आज हम आपको नया अध्याय सिखा रहे हैं। जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है लाभ और हानि। अब लाभ और हानि क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी 5 रुपए में और उसको आपने अगर 6 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए में बेच दिया, तो आपको 1 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और वो फायदे को हम क्या बोलते हैं? लाभ। और अगर वही वस्तु आपने 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दी तो आपको 1 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को हम क्या कहेंगे? हानि। अब लाभ हानि के बारे में आपको पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी है और उनका अर्थ देखना है। तो सबसे पहले है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या होता है?
तो क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। और इस क्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार भी लिखते हैं, यानी क्रय, फिर डॉट लगा देते हैं और फिर मूल्य। यानी आप बाजार से, जैसे मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा। कितने में? 10 रुपए में। तो 10 रुपए मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। अब दूसरी बात आती है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जिस मूल्य पर वस्तु को, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी जैसे ये पेन बताया मैंने आपको, ये मैंने मान लीजिए 50 रुपए में खरीदा, तो मैंने खरीदा है तो मेरे लिए तो हो गया क्रय मूल्य, और दुकानदार ने मुझे ये पेन बेचा है तो उसके लिए क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मैंने खरीदा क्रय मूल्य और दुकानदार ने मेरे को बेचा तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इसमें तीसरा नाम आया लाभ। अब लाभ कैसे? यानी किसने क्या कहा? क्रय मूल्य का मतलब तो हुआ जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा, और विक्रय मूल्य हुआ जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। अब इन दोनों का अंतर ही लाभ होता है और हानि होती है। जैसे यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु पर लाभ होता है। यानी यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु पर लाभ होता है। फिर होती 4 नंबर, अगला पॉइंट है हानि। यदि वस्तु का
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो वस्तु पर हानि होती है। तो आज हमने लाभ हानि के 4 नियम नाम पढ़े। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। और इसको हम संक्षेप में इसे V.MU भी लिख सकते हैं। अब लाभ, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु पर लाभ होता है। और हानि, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो वस्तु पर हानि होती है। अब इन पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करना है, इनको पढ़ना है और इनको याद करना है। धन्यवाद।